मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला इलाके के होल्डिंग सेंटर में हमारी मौजूदगी है। हमने देखा है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई भी रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट करने से पहले इसी तरीके के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। हमारी मौजूदगी फिलहाल मुर्शिदाबाद के उसी होल्डिंग सेंटर के अंदर है और इसी 3rd फ्लोर में जो है होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है लिखा हुआ है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और ऊपर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देखिए यहाँ पर और भी पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 लोग हैं जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे जिनको इन होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। सारे के सारे जो है बांग्लादेशी नागरिक हैं और उन्हें मुर्शिदाबाद के किसी न किसी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर पुलिस के अलावा भी एक मेडिकल टीम है जो उनका ध्यान रखेगी और साथ ही टॉयलेट से लेकर पीने के पानी तक और साथ ही खाने पीने का तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लेकिन जैसा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ये साफ कर दिया है कि जहां तक अवैध बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या की अगर बात करें तो सबसे पहले उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल हमारी मौजूदगी एक सीमावर्ती गांव में है, इसी लालगोला के गांव में जो बिल्कुल भारत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। बगल में ही बीएसएफ का कैंप है और इस गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जितने किसान हैं उनकी जमीन ठीक 0 लाइन पर है और राज्य सरकार का ये जो डिसीजन है कि जहां जहां फेंस नहीं है वहां पर जमीन को अधिग्रहण करके बीएसएफ को जमीन दी जाएगी और जो इरेक्ट करने का काम है फेंसिंग का वो काम शुरू किया जाएगा। हमारे साथ जो है इसी गांव में रहते हैं और उनकी भी जमीन है। दादा, कुछ दिन पहले जो बैठक हुई थी आप गए थे वहां पे, बीएसएफ के अधिकारी थे? हाँ, हम गया था, बीएसएफ का कंपनी कमांडर था, हम लोग को बुलाया था, हम लोग गया था उधर। तो उन लोग ने बोला जो तुम्हारा जमीन जो है तारबंदी के नजदीक जो जमीन है वो जमीन अगर सरकार का जरूरत पड़ेगा तो जमीन हम लेंगे। तो हम उसको बोला है जो जमीन अगर आपका जरूरत है तो हमारा जमीन जो लेगा उसके बदले में जो कुछ आपको देना है सरकार तरफ से वो हमको थोड़ा दीजिए, ये बोल के हम हमारा जमीन देने के बात उसके साथ हो गया। उधर कंपनी कमांडर था। तो जिनकी जमीन ली जाएगी उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो आप लोग राजी है देने के लिए? क्यों आपको लगता है कि इस काम के लिए आपको अपनी जमीन देनी चाहिए? कितना जरूरी है फेंस बनना वहाँ पर? वो बहुत जरूरी है। वो जमीन अगर हमारा गवर्नमेंट ले लेगा उसके बदले हमको पैसा देगा, वो ठीक है, वो जमीन जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पीछे वाला जमीन हमारा रोकना चाहिए। ये भी हमारा उसके साथ कंपनी के हमारे साथ बातचीत हुआ था। जो हमारा पीछे वाला और अभी तो फेंस नहीं है उन इलाके में, तो फेंस बन जाएगा तो आप लोग को क्या सुरक्षित में? हाँ, बहुत सुरक्षित रहेगा, चला जाएगा, बहुत सुरक्षित रहेगा हमारा। क्यों आपको लगता है क्या कोई दिक्कत है? फेंस नहीं है तो बहुत दिक्कत। वो जो नदी काट के आ रहा है ना, बहुत भयंकर परिस्थिति उधर हो चुका है, बहुत भयंकर परिस्थिति हो चुका है। वो बीएसएफ वालों को जानता है, कंपनी का कमांडर जानता है। वो हमारा गाँव से पूरा जमीन का मालिक है, किसान लोग है, वो पूरा आदमी को लेके बैठक किया है कंपनी कमांडर। तो ये भी डर है कि बांग्लादेशी जो नागरिक है बहुत बार आ जाते हैं इस तरफ क्योंकि वहाँ पर फेंस नहीं है। तो यहाँ पर वो डर आपको सताता है कि फेंस हो जाएगा तो और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ जाएगी? वो तो हमारा सेफ्टी है। जो तारबंदी था वो अभी तारबंदी कट गया, वो तो बाई चांस हो सकता है जो बांग्लादेश का उन्हें आ सकता है, वो तो है, वो तो डर है। लेकिन हमारा बीएसएफ वाला हमारा बहुत मदद करता है। हम लोग जाता है किसान का काम के लिए रोज, वो हमको बीएसएफ वाला बहुत हेल्प करता है। हमारी मौजूदगी फिलहाल हकीमपुर चेक पोस्ट पर है और तस्वीरें आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो हर कोई बांग्लादेशी नागरिक है जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर बसाकर काम भी कर रहे थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो है सरकार बदल गई है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये साफ कर दिया गया है एक ऑर्डर को जारी करते हुए कि बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उस होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्या हो या फिर कोई बांग्लादेशी नागरिक
जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें जो है होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है, एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही साफ कर दिया है कि सब बीजेपी की नई सरकार जो है वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, 3D, यानी कि अगर कोई रोहिंग्या या फिर अवैध तरीके से कोई बांग्लादेशी नागरिक भारत में रह रहा है, खास तौर पे अगर पश्चिम बंगाल में रह रहा है, तो उन्हें जो है पहले डिटेक्ट किया जाएगा, सूची से उनका नाम डिलीट किया जाएगा और आखिरी में उन्हें अपने देश जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा।